एक पत्ते पे बाजी अटकी है, बस एक पे। इस बार तो देख ही लेते हैं भैया। हे तेरी। अरे यही तो चाहिए था। लो भाई बद्री, ये बाजी भी मैं जीत गया। ये क्या चक्कर है भैया? आज सारी की सारी बाजियां आप ही के हाथ आ रही हैं। आज का दिन बड़ा अच्छा है बद्री। देखो ना, कर्जे वाले दफ्तर गया था, वहां भी एक के बाद एक काम आसानी से होता चला गया। भैया उसका क्या हो गया? अर्जी लिखी थी। अरे होना क्या था, मंजूर हो गई। ये तो बहुत बढ़िया हो गया भैया। सरकारी कर्जे मिल जाएंगे तो अपने कितने लोग बेचारे साहूकारों और जमींदारों के चंगुल से निकल जाएंगे, है ना? सब ऊपर वाले की कृपा है बद्री। हम तो बस सोच सकते हैं, करने वाला तो वो है। बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। उसने रास्ता दिखा दिया है, अब हमको इसी पे डटे रहना चाहिए। भैया ये जरा आदमी देखना, अपने गांव का तो नहीं लगता। अपने गांव में तो पहली बार देखा है, मुसाफिर लगता है। इधर ही आ रहे हैं। अरे भैया ये तो वो है, वो पिक्चर में काम करता है, जॉनी लीवर। जॉनी लीवर क्या बात करता है बद्री? अरे वो यहाँ क्यों आने लगा? वही है भैया, वही है। अरे हाँ, ये तो असल के जॉनी भाई है। जॉनी भाई नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार। टाइम पास हो रहा है। बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। जी भाई, कमाल हो गया। आपका जैसा इतना बड़ा आदमी हमारे इस छोटे से गांव में, सच विश्वास नहीं हो रहा। अरे विश्वास का ही तो खेल है सब कुछ। मैंने आपके गांव की बहुत तारीफ सुनी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने सोचा खुद ही चल कर देखता हूँ। आ गया। लेकिन क्या बात? क्या देखना चाहते हैं? बताता हूँ। पहले आप लोग अपना नाम तो बताइए। जी, इनका नाम बद्री है। और ये है शंकर भैया। ओह वेरी गुड। शंकर भैया और बद्री जी। क्या है कि पिछले कई दिनों से इस गांव की बहुत तारीफ हो रही, जो भी देख के आता कहता कमाल हो गया। लेकिन क्या कमाल हो गया, जरा हम भी तो सुने। यही कि यहाँ सब कुछ बदल गया है, गांव की हालत, लोगों की हालत, मतलब काफ़ी कुछ बदलाव आया है। क्या क्या? वो तो आया है सर, और हम बहुत खुश हैं, जैसे चमत्कार हो गया है। वाह, क्या हुआ, क्या जरा मुझे भी बताएंगे आइए विस्तार से? आइए, हम आपको दिखाते हैं। आइए चलो आइए। चलिए, अच्छा बस। आइए जॉनी भाई, हाँ जी शुरुआत तो असल में तब हुई जी। जब पहली बार हमने वो पिक्चर देखी। कौन सी? वो यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में जिसमें बताया था। अच्छा, किसने बताई थी फिल्म आप लोगों को? अब इसे भी आप प्रभु का चमत्कार ही समझिए। देखिए ना, जिसके पास वो पिक्चर थी उसे खुद प्रभु ने हमारे इस गांव में भेज दिया। वाह वाह। और जब से वो पिक्चर देखी तब से तो बस रोज की रोज उसी पे चर्चा, सबके मुंह पे उसी का नाम। ऐसा असर होने लगा धीरे धीरे कि सब कुछ बदल ही गया। वाह वाह वाह। माँ, देखो जॉनी भाई देखा? जॉनी भाई, हाँ जी। अब तो अगर हमें कोई नया आदमी मिलता है ना, तो हम तो बस उससे यीशु की ही चर्चा करते हैं। बात ही ऐसी कमाल है कि अब कहे बिना रहा नहीं जाता। अब माफ करना, लेकिन आपको कुछ पता है यीशु मसीह के बारे में, यीशु के बारे में? आप बताओ। अब उनके बारे में जितनी चर्चा करो उतनी ही कम है। सच्चाई तो ये है जॉनी भाई कि उन्हें खुद इस दुनिया में परमात्मा ने भेजा था। परमेश्वर के बेटे ही तो थे वो। और क्या, तभी तो एक आम आदमी की तरह रहे, दुख और तकलीफें सही, गरीबों और कमजोरों की मदद की। प्रेम का पाठ पढ़ाया सबको, इस दुनिया के खातिर अपने आप को कुर्बान कर डाला, ताकि हम सबको मुक्ति मिल जाए। हम यही सोचते रहे कि उनके बताए गए रास्ते पर हम चले तो वाकई भला होना चाहिए। और फिर वही होने लगा, सब कुछ बदलने लगा, खुशियां ही खुशियां आने लगी गांव में। ऐसा कुछ होने लगा कि बस। यानी कि आपको लगता है कि यीशु मसीह के रास्ते पर चलने से ही ये सब कुछ हुआ है? बिल्कुल जॉनी भाई, इसमें कोई शक ही नहीं रहा। शक का सवाल ही नहीं पैदा होता। सच्चाई तो सिर्फ सच्चाई होती है, इस पे शक करने वाला नादानी होगा, और क्या। क्या बात कही है, वाह वाह।
नमस्ते जॉनी नमस्ते जी, नमस्ते 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 नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। तो यही है वो लोग जिन्होंने बदल दी यहाँ की तस्वीर। भाई आप लोगों को देखकर सीखना चाहिए दुनिया को। जॉनी साहब, हाँ जी। मेरी पत्नी लक्ष्मी, नमस्ते। अरे मेरा बेटा प्रताप। ये प्रताप यही है? अरे बाप रे, ये तो बहुत बीमार था ना, इसको प्रभु ने चंगाई दी। ओहो परमेश्वर का लाख लाख शुक्र है भाई, वाह वाह। सच में साहब, उसकी उंगली थामकर हम बहुत खुश हैं। आप लोगों का विश्वास, आप लोगों के दिल की बातें सुनकर मुझे भी कुछ घटनाएं याद आई जो मेरे साथ घटी हैं। मेरे साथ भी बहुत चमत्कार हुए हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे बेटे का। मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था गर्दन पे, गांठ। और वो ट्यूमर जो है नसों से जकड़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि मैं 15-20 मिनट में ठीक कर दूंगा। ऑपरेशन थिएटर में ले गया और फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में बुला करके कहा कि ये ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। मेरा बेटा लेटा हुआ था और इतना लंबा कटा हुआ था, पूरा उन्होंने काट दिया था। ये ऑपरेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये नसों से जकड़ा हुआ ट्यूमर। गलती से भी कोई एक नस कट जाए तो एक साइड पूरा लकवा हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है बच्चा, और आंखों की रोशनी जा सकती है, खाने पीने में तकलीफ हो सकती है, और फिर ये ट्यूमर दोबारा आ सकता है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? मुझसे पूछा आप बताइए। मैंने कहा आप डॉक्टर बताइए। मैंने कहा मत कीजिए फिर ऑपरेशन, इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो मत कीजिए। तो उन्होंने फिर से टाँके लगा दी। तो उसके बाद मैं होम्योपैथी, आयुर्वेदी का इलाज करता रहा, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो ट्यूमर था और बढ़ता गया, इतना बड़ा ट्यूमर। और बच्चा अपने कॉलर से उसे छुपाया करता था ट्यूमर से। स्कूल से कभी कभी रोते हुए आता था, तो बच्चे सब चिढ़ा रहे हैं मुझे। मैंने कहा बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो, मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हारा इलाज हो, लेकिन ऊपर वाला है वो ठीक कर देगा। मैं परमेश्वर पे विश्वास रख करके प्रार्थनाएं मैं अटेंड करता था। प्रार्थनाओं में जाता था, जहाँ पर हीलिंग वगैरह होती है ना, चंगाई मिलती है, वहाँ मैं जाया करता था। अगर मैं बिज़ी हूँ तो मेरी बीवी ले जाती थी बच्चे को। हमेशा हर पास्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, प्रभु यीशु से ठीक करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे उनको पता है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि भाई तुम्हें कहीं घूमना है छुट्टियों में, जहाँ बोलो मैं ले जाऊँगा, लेकिन इस ट्यूमर का जिक्र मुझसे मत करना। फिर 2002 में मैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए अमेरिका ले गया। तो वहाँ पर एक प्रेयर मीटिंग में मैं खड़ा हुआ था, प्रेयर कर रहा था। तो एक पासबान साहब, पास्टर वहाँ से गुजर रहे थे। उनकी नज़र पड़ी मेरे बच्चे के ट्यूमर पे। उन्होंने पूछा ये क्या है? मैंने कहा जी ये ट्यूमर है। बोले उसको ले जाओ फलाने हॉस्पिटल में, न्यूयॉर्क में स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, और प्रभु इसको ठीक करना चाहता है, इसको ले जाओ। मैंने अपनी बीवी से कहा भाई क्या करें? बीवी ने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा देखिए इस वक्त हम लोग परमेश्वर के घर में हैं और वो कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़बान से यीशु कह रहे हैं। मेरी बीवी ने कहा कि 2002 है, 2003 में करते हैं, अभी 6 महीने तो बाकी है। मैंने कहा 2 और 3 का क्या चक्कर है भाई, आपको तो विश्वास करना है। बाद में उन्होंने बताया कि अपनी सहेली के साथ कहीं कुंडली दिखवाने गई थी, कुंडली दिखलाने। तो कुंडली वाले ने कहा कि 2002 बहुत ख़तरनाक है बच्चे के लिए, 2003 ठीक है। तो मैंने कहा यार इन बातों पे विश्वास मत करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, वो ज़िंदा परमेश्वर है। तो मेरी बीवी ने कहा अगर वो ज़िंदा परमेश्वर है तो आप उनसे मांगिए, प्रार्थना कीजिए, अगर वो आपसे बात करते हैं तो हम ऑपरेशन करवा लेंगे। तो मैंने उसी वक्त घुटने टेक करके प्रार्थना की। मैंने कहा यीशु मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं ऑपरेशन करूँ या नहीं करूँ। तो मुझे आवाज़ आई कि बेटा ऑपरेशन कर, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत।
ये आवाज़ मैंने सुनी। मैंने बीवी से कहा कि मुझे ऐसी सी आवाज़ आई, प्रभु तो कह रहा है करो ऑपरेशन। बोले ठीक है। फिर हम लोग ऑपरेशन के लिए गए। बहुत अच्छा सा डॉक्टर हमें मिला वहाँ पे। हमने सब कुछ डेट फिक्स करके ऑपरेशन किया। बहुत से लोगों ने मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की। काफ़ी लोगों ने बच्चे के लिए नेगेटिव बातें की कि ऑपरेशन करेगा तो बच्चा चला जाएगा, बच्चा नहीं बचेगा। लेकिन हमने प्रभु पर विश्वास करके ऑपरेशन किया। 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब बच्चे को कमरे में ले आया तो मेरे बच्चे को मैंने देखा। मुझे जो डर था लेफ़्ट साइड का लकवा होगा, लेकिन उसी लेफ़्ट हैंड से बाएं हाथ से यूँ करके मुझसे कहता है कि डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे ज़रा भी तकलीफ नहीं, बिल्कुल ठीक हुआ। सब लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र यीशु है। कमाल है जॉनी भाई, आपकी ये दर्द भरी बातें सुनकर मेरा तो यीशु में विश्वास और भी बढ़ गया है। जॉनी भाई और भी बताइए। आप कह रहे थे ऐसी कई घटनाएं घटी हैं आपके साथ। कई घटनाएं घटी, पर हम लोग भूल जाते हैं। वो हमेशा भलाई करता है, हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। मेरे बेटे के साथ ये अद्भुत चमत्कार हो जाने के बाद मैंने सोचा मेरे अंदर जितनी भी गलतियां हैं, गंदगी है, उसको बाहर फेंक दूँ। सबसे पहले मैंने शराब छोड़ दी, जो कि मैं बहुत पिया करता था। सिगरेट छोड़ दी। जुआ खेलता था, जुआ छोड़ दी। देर रात दोस्तों के साथ बैठता था, वो छोड़ दी मैंने। और फिर मैंने सोचा कि मैं गली गली गांव गांव जाऊंगा और यीशु के चमत्कार कामों का वर्णन करूंगा, सबको बताऊंगा, उनकी बढ़ाई करूंगा, ताकि वो बढ़े, हम घटें। सही बात है साहब, आपकी तरह और कितने ही लोग बदले होंगे। हम तो खुद ही पूरी तरह बदल गए हैं और तय कर लिया है हमने, यीशु ने जो कहा है उसी के हिसाब से जिएंगे। वाह। लेकिन साहब गांव में अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो यीशु के बारे में और जानना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें कैसे बताएं? हम तो अभी सीख रहे हैं, जान रहे हैं। बस इतना ही मालूम है कि जो भी है सच है और वो दूसरों तक पहुंचाना है। नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि सामने खजाना है और किसी की मदद ही नहीं हो पा रही। ऐसा खजाना तो बेकार ही है ना साहब। देखिए, आप लोगों के पास जो विद्या है, जो इल्म है, ये लोगों में बांटना चाहिए। लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आपको क्या बताएं जॉनी भाई, हमारे पास के गांव वालों को जब पता चला कि हमारे गांव में इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो लोग हमारे गांव में आए और ये पता करने कि वो कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरह से हम लोग ये सब कर रहे हैं। उन्होंने ये जाना और अपने गांव में उसी तरह के बदलाव लाने की कोशिश की। वाह वाह। बार बार आकर हमसे पूछते रहते हैं और कोई नई बात हुई और कोई नई चीज़ आपने सीखी। और मज़े की बात यह है कि वही लोग हैं जिनसे हमारी एक ज़माने में दुश्मनी थी। हाँ, आज इतना प्रेम है कि क्या बताएं। ये तो प्रभु का चमत्कार है। मैं तो कहता हूँ उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, ऐसे कमाल तो होने ही है। सच जॉनी भाई, हम तो सब जब भी मिल बैठते हैं तो यीशु की ही चर्चा करते हैं, उनके करिश्मों की बात करते हैं। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु के बारे में जानें और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें, बेहतर बनाएं। और मिल बैठ के बात करने से बहुत सारी बातें निकली है। अब हमारे अंदर यही आस लगी रहती है कि कब और कैसे प्रभु हमारे जीवन में आएं और हम सबका भला करें। जॉनी साहब, एक बात बताइए, कैसे हम इस बात को आगे बढ़ाएं? बहुत मन करता है कि फैले बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और बदले उनकी भी जिंदगियां। देखो बद्री जी, ज़िंदगी बदलना तो परमेश्वर के हाथ में है। हम लोग अपने तजुर्बे और सच्चाई लोगों के सामने रखते जाएं और प्रार्थना करते जाएं परमेश्वर से। याद है आपको यीशु ने क्या कहा था? परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ।
और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आमीन।